नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। में हूं आपके साथ प्रखर। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम सियासी दलों की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल बीते दिन देहरादून के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उत्तराखंड के लिए अपनी 5वीं बड़ी घोषणा की है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड में एक और बड़ी घोषणा कर गए। बता दें कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर उन्होंने देश के लिए शहीद होने वाले उत्तराखंड के हर सैनिक, अर्धसैनिक और पुलिस के सिपाहियों के परिजनों को 1 करोड़ की राशि देने का वादा किया है। साथ ही उन्होंने सेना से कम उम्र में सेवानिवृत्त होकर आने वालों को सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा की है। इस दौरान केजरीवाल की इस घोषणा के बाद सेना के जवानों में काफी उत्साह देखने को मिला और उन्होंने अरविंद केजरीवाल की तारीफ भी की। साथ ही उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं और वो लोग चाहते हैं कि उत्तराखंड में भी अरविंद केजरीवाल की सरकार आए ताकि पहाड़ के लोगों का विकास अच्छे से हो सके। देखिए, उत्तराखंड जैसे कि बोला गया कि सबसे ज़्यादा भर्तियां जो होती हैं सेना में वो उत्तराखंड से होती हैं, तो ऑब्वियसली सेना के से जो सेवानिवृत्त होकर आते हैं उनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। और बहुत यंग में आ जाते हैं, बहुत यंग एज में जो है हमारे यहाँ से सिपाही जो है 34-35 साल में रिटायर होकर आ जाता है और वो बहुत वेल ट्रेंड, बहुत वेल डिसिप्लिन्ड होता है और उसमें बहुत पोटेंशियल है कि वो अपने स्टेट के लिए कुछ काम कर सके। मगर आज तक हमने देखा है कि उनको बहुत ही छोटी मोटी नौकरियों पे लगा दिया जाता है। तो एक तो उन्होंने ये जो घोषणा करी कि हम उनको नवनिर्माण में जो है उत्तराखंड के इस्तेमाल किया जाएगा, वो बहुत एक अच्छी घोषणा की। दूसरा ये घोषणा जो उन्होंने की कि शहीद जो होंगे, चाहे वो उत्तराखंड पुलिस के हों, उनको 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा, वो भी एक बहुत अच्छी बड़ी घोषणा है। उनकी शहादत को आपने एक इज्जत दी है। बाकी तो जो शहीद हो जाएगा तो वो वापस तो आता नहीं, मगर एक किस्म से उसको ऑनर जो आपने दिया है वो मेरे ख्याल बहुत अच्छी उन्होंने घोषणाएं करी हैं। और ये ध्यान में रखते हुए कि उत्तराखंड में इतने सैनिक हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ किया जाए, ये बहुत अच्छी बात उन्होंने। मैं तो यही कहना चाहूँगी, उत्तराखंड की संपूर्ण जनता को भरपूर समर्थन देना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड को जो असली हक और अधिकार दे सकते हैं वो माननीय अरविंद केजरीवाल जी ही हैं और उन्होंने ये साबित भी कर दिया है दिल्ली मॉडल सबके सामने प्रस्तुत करके। तो मेरा एक विनम्र निवेदन भी है और उत्तराखंड की जनता से एक यही है कि अब उत्तराखंड की जो 21 साल का जो उत्तराखंड है, जो बदहाल पड़ा हुआ है, अगर उसका नव निर्माण करना है तो हमारे अरविंद केजरीवाल जी, कोठियाल जी को एक मौका दे और उत्तराखंड में अपनी खुद की आम आदमी की सरकार बनवाएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देहरादून के परेड ग्राउंड में पहुंचकर जनसभा को यहाँ पर संबोधित किया, जिसमें उन्होंने जो रिटायर्ड फौजी उनको नौकरी देने की यहाँ पर बात की, साथ ही साथ जो शहीद जो परिजन को 1 करोड़ रुपये देने की यहाँ पर बात की। सर, क्या कुछ कहेंगे? अरविंद केजरीवाल जी यहाँ देहरादून पहुंचे थे, उन्होंने बड़ी घोषणा यहाँ पर की हैं फौजियों के लिए, जो रिटायर्ड फौजी हैं उनको वो सरकारी नौकरी देंगे, साथ ही साथ जो शहीद होते हैं उनके परिजनों को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता देंगे। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल जी का जो है उत्तराखंड में बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद को यहाँ पर आए। और हमारे कर्नल अजय कोटियाल साहब की यहाँ पर जो है जो जिस तरह से आम आदमी पार्टी में उनको जो है मुखिया बनाया गया, और हम चाहते हैं कि कर्नल अजय कोटियाल साहब ने जिस तरह से सेना में रहकर और उसके अलावा भी जो है उन्होंने जितने भी कार्य किए हैं उनके नाम के आगे जिस तरह से कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल लगा है और वो उनके कार्य को दर्शाता है। वो जिस तरह से उन्होंने जो है केदारनाथ आपदा में काम किया, उसी प्रकार से राजनीति में रह करके ये पक्का दृढ़ यकीन है मुझे कि वो जो है उत्तराखंड की जनता के लिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए, उत्तराखंड के गौरव सेनानियों के लिए वो जो है काफ़ी कुछ कर जाएंगे। सर, वहीं आज उन्होंने फौजियों के लिए कुछ जो घोषणाएं की, उस पर क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ प्रतिक्रिया देने वाले अपनी यहाँ? हाँ बिल्कुल, आप सभी समझते हैं, देशवासी सारे समझते हैं कि एक सैनिक, उसका जो परिवार जो है घर पे बैठा होता है और वो अपने परिवार से दूर होकर जो है अपने बॉर्डर में देश की सेवा में, देश की रक्षा में लगा देता है और वहाँ शहीद होता है, तो उसका परिवार जो असहाय हो जाता है। उसके परिवार असहाय होने के बाद उनके पास कोई साधन नहीं होता कि वो किस तरह से अपना पालन पोषण करें। तो जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने जो है गौरव सेनानियों के लिए, या अपने जो सैनिक है जो कि शहीद हो जाते हैं, किसी भी प्रकार के भी सैनिक हो, जो अर्धसैनिक बल हों, पुलिस के हों, पैरामिलिट्री फोर्सेज हों, सेना के हों, तो उनको बोला है कि 1 करोड़ जो है उनको दिया जाएगा शहीद के परिवार को। बिल्कुल सही है, देना ही चाहिए, ताकि उस शहीद ने जो है अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया अपने
के लिए देशभक्ति का जज्बा उसके अंदर दिखाया। तो मैं स्वागत करता हूँ उनकी इस घोषणा का। सर क्या कुछ कहेंगे अगर अरविंद केजरीवाल जी जिस प्रकार से ताबड़तोड़ यहाँ घोषणाएं कर रहे हैं, आज 5वीं घोषणा बड़ी घोषणा यहाँ पे कर दी है, क्या लगता है 2022 के चुनावों में अरविंद केजरीवाल की सरकार आ रही है उत्तराखंड में? हमें ये पूरा यकीन है कि जब 21 साल में जनता ने देख लिया है, आज ये बेरोजगारी उसी की हालत में है, उत्तराखंड से पलायन भी नहीं रुक रहा है और न ही वहाँ रोजगार मिल रहा है। और उत्तराखंड में जो है पूरा बिजली उत्पादन जो है हमारे उत्तराखंड राज्य से है वो सारा जो है दूसरे प्रदेशों में जा रहा है, यूपी ले रहा है उसको, तो केंद्र को मिल रहा है पैसा ना, उत्तराखंड को तो कुछ भी नहीं मिला। तो उनकी घोषणाएं कोई गलत नहीं है। आज जो है आदमी 6,000 1 लाख करोड़ का घोटाला कर देता है, बताइए। अगर आम जनता को 1,000 रुपये वो दे भी देगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दे सकते हैं और उनकी सरकार जो है जरूर बनेगी। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।